तो आज यार हम बात करने वाले केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम ट्रिक से निकालना। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे Fe2 प्लस Mn2 प्लस Zn2 प्लस Cu प्लस Ni2 प्लस या कोई भी आयन है, इसमें आपसे पूछा जाए कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, या आपसे पूछा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, या आपसे पूछा जाए इनमें से बताओ कौन सा आयन अनुचुंबकीय आयन है, कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय आयन है, आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा रंगीन गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा रंगहीन गुण प्रदर्शित करता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में कोई भी आयन आपके पास हो, ये हो या और कोई भी आयन आपके पास दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन अनुचुंबकी, कौन प्रतिचुंबकी, कौन रंगीन, कौन रंगहीन, सब कुछ बहुत आसान तरीके से आप ट्रिक से बता सकते हो। बस आपको करना क्या है, मेन तरीका सीखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ट्रिक से निकालना सीखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे मस्त तरीके से बात करेंगे। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपका एक एक नंबर पे पूछा जाता है। जैसे ये मान लो दिए गए 4-5 आयन, इनमें पूछेगा कौन सा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन सा मतलब इसमें कौन से में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये आपसे पूछा जाता है। अब बात आती है निकाला कैसे जाता है, मेन है ट्रिक निकालने की, और वो भी आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे और बस आपको करना क्या, हमने कहा ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो बात करें, ये आपका टॉपिक जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के जो चौथा चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में टॉपिक है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ट्रिक से निकालना। इसी में आपसे युग्मित इलेक्ट्रॉन भी पूछा जा सकता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पूछा जा सकता है, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी या रंगीन और रंगहीन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे इतने हमने एग्जांपल लिए, इन सब का आपको निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे अगर इतना सीख गया तो आप कोई भी आयन कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करें युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ध्यान से समझना, यही चीजें मेन चीजें हैं। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलेंगे पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब जिसका जोड़ा बनता हो, पेयर्ड का मतलब जिसका जोड़ा बनता हो। देखो आपको इतना तो पता है, जैसे एस कक्षक होती है, एस में कितने कक्षक होते हैं, 1 मिनट। ठीक है, एस उपकोष जो होता है उसमें 1 कक्षक होती है, और इतना भी सबको पता होगा, 1 कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, इसलिए H2 लिखा जाता है ना जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसी टाइप से पी जो होता है, पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, पी में 3 कक्षक होते हैं। और इसी टाइप से बात करें डी, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 1 5। एफ पे बात करें कितने होते हैं, 7 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एफ पे 1 2 3 4 5 1 6 और 1 मिला के 7। ठीक है, इस टाइप से एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7, और सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन सब में कितने, 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना सबको पता है। ठीक है, अब बात करें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा जिसमें अगर कक्षक में जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, मतलब कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से हैं, तो इसे हम लोग युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी कक्षक में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दिखता है, मतलब एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो आप उससे कहोगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन युग्मित है। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि आपका जिसका जोड़ा ना बन रहा हो ऐसे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका जोड़ा ना बन रहा हो ऐसे इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, अगर आपको कक्षक में एक अकेला इलेक्ट्रॉन मिले, मान लो जोड़े में इलेक्ट्रॉन ना मिले, एक अकेला इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इसे आप कहोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जितने भी अकेले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनकी संख्या गिन लो, उतने आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, फिर बात आएगी अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी की। तो इसके लिए आपको याद रखना, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित है, तो वो क्या, कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकी गुण प्रदर्शित करेगा। इनमें से अगर किसी भी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो अनुचुंबकी गुण दिखाएगा। और अगर इस टाइप से जोड़े में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में उपस्थित है, तो वो प्रतिचुंबकी गुण दर्शाएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से एक चीज और समझ लो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकी गुण दिखाएगा तो वो रंगीन गुण भी दिखाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका आयन जो है रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा। और अगर प्रतिचुंबकी गुण दिखाएगा तो उसे हम कहेंगे रंगहीन गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो बस इतनी बातें अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत आसान तरीके से आप सब कुछ निकाल सकते हो। और इसमें भी याद कुछ नहीं करना, केवल समझना है। ठीक है, हमने कहा युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जिन्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब कक्षक में अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, पेयर में इलेक्ट्रॉन है, तो उसे बोला जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आपका अगर अनुचुंबकी कब होगा, अनुचुंबकी तब होगा जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। जब किसी आयन में जब किसी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अनुचुंबकी गुण दिखाएगा और रंगीन गुण भी दिखाएगा। जब किसी आयन में मान लो आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो प्रतिचुंबकी गुण दिखाएगा और रंगहीन होगा। ठीक है, तो अब उदाहरण से हम लोग एक एक को निकालते हैं और आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है वो अब आपको सीखना है। देखो पहला एग्जांपल है Fe2+। ठीक है, पहला एग्जांपल हमारे पास है Fe2+। अब आपको दिया गया Fe2+, बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, या ये अनुचुंबकी है, प्रतिचुंबकी है, या रंगीन गुण दिखाएगा या रंगहीन दिखाएगा, ये कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको मिला Fe2+। तो जब भी आपके पास कोई भी आयन मिले सबसे पहले, जैसे यहाँ पे Fe के ऊपर 2+ लगा, इसको भूल जाओ, सबसे पहले बात होगी Fe की। सबसे पहले Fe को लिख लो, Fe लिख लिया। Fe का मतलब है आयरन। आयरन का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। आयरन का कितना होता है, 26 होता है। तो परमाणु क्रमांक हमने लिख लिया 26। आप 26 परमाणु क्रमांक लिखने के बाद आपको करना क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जा सकता है, देखो 1 से 30 तक के तत्वों का स्टेप से निकाल सकते हो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इस टाइप से निकाला जाता है। ये 30 का परमाणु क्रम, 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे 26 का निकालना है तो आप इसी में 26 का निकाल सकते हो। और अगर ट्रिक से सीखना चाहो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो इसके लिए भी वीडियो जल्द आ जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो आएगी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से भी जाके वो वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने एकदम ट्रिक से सिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना बिना रटे। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हो। आप जैसे 26 है आयरन का, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 26। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। ठीक है, यहाँ पे 26 का निकालना था तो इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 6 26। ठीक है, तो ये 26 का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। जैसे Fe2+ में आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने तो सबसे पहले Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो। निकाल लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात होगी Fe2+ की। हमारे पास है Fe2+। ठीक है, तो Fe2+ में हमें बताने कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। तो देखो Fe2+, अगर किसी के ऊपर 2+ या 3+ या 4+ कुछ भी लगाए तो मतलब अगर Fe के ऊपर प्लस लगा है या किसी भी आपका तत्व के ऊपर प्लस लगा है तो उसका मतलब होता है उसने कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। जैसे Fe2+ लगा है मतलब Fe क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। अगर Fe पे 2- लगा होता है, माइनस का मतलब उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है, माइनस का मतलब बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Fe2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब जो 26 है अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 24 बचेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेगा, सबसे बाहरी कक्षा से। सबसे बाहरी कक्षा से देखो पहले तो पहली कक्षा आ जाएगी, फिर इसके बाद दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, इसी टाइप से आगे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे आपको देखना है सबसे बाहरी कक्षा कौन सी। देखो पहले आपको इसमें 1 लिखा है तो पहली कक्षा हो गई, जिसमें 2 लिखा है ये दूसरी कक्षा हो गई, जिसमें 3 लिखा वो तीसरी कक्षा हो गई, और जिसमें 4 लिखा वो चौथी कक्षा हो गई। देखो यहाँ पे 1s2 है तो पहली कक्षा, 2s 2p है तो दूसरी कक्षा, 3s 3p 3d है तो तीसरी कक्षा, और सबसे बाहरी कक्षा कौन हो जाएगी, ये 4s वाली। तो जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उससे इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देने। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा कौन है, 4s वाली, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 निकल जाएंगे तो बच जाएंगे 0। तो 4s 0 3d6। समझ में आया कैसे हुआ ये। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख दें। ठीक है, एग्जाम्पल इधर हो रहा है, ये केवल आपको समझाने के लिए था इधर वाला। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल, यहाँ पे 4s2 की जगह 4s 0 क्यों किया, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0 ही तो बचेगा, 4s 0 3d6। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लास्ट वाला 3d वाला, इसका आपको विन्यास कर लेना है। देखो d में कितने कक्षक होते हैं, 3d है ना, तो d में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 5 कक्षक आपने बना लिए। ठीक है, डी में 5 होते हैं, एस में 1 होता है, पी में 3, एफ में 7। इतना सबको याद रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3
4 5, ठीक है। सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए अब उसका जोड़ा बनाना है। 5 भर गए, एक और बचा तो एक यहाँ पे भर दो 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। अब यहाँ पे आपको 6 भरने थे तो 1 2 3 4 5, मतलब सब में पहले एक एक भरा, फिर 6वां यहाँ पे भर दिया। अगर 7 होते तो 7वां यहाँ भर देते, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन 6 ही थे तो 6 भर दिए गए। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि कक्षक में अकेले पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक इलेक्ट्रॉन ये है जो कक्षक में अकेला, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, मतलब 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाते हैं, ठीक है। 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो कक्षक में अकेले हैं, तो यहाँ से लिख दिया जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्या बोल दिया जाएगा भैया कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित हैं। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आप यही से कह सकते हो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। यही से आप बोल सकते हो ये कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, रंगीन गुण प्रदर्शित करेगा। तो इस टाइप से निकाला जाता है, आप निकाल सकते हो आसानी से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय और रंगीन, ठीक है। अभी तो पहला एग्जांपल कम समझ में आया, टेंशन ना लो, आगे और भी एग्जांपल आपके सामने, ठीक है। निकालने का मेन तरीका Fe2+ का निकालना था। पहले 2+ भूल ही जाओ एकदम, Fe है, Fe का परमाणु क्रमांक याद रखो, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, निकल गया। Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। कहां से निकालोगे, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा थी 4s वाली, तो 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s0। अब 3d6 का विन्यास कर लो, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन भरे। आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन अकेले हैं कक्षक में, 4 इलेक्ट्रॉन हमें अकेले मिले, तो 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो हमने कहा अनुचुंबकीय गुण होगा और रंगीन गुण होगा, तो हमने बता दिया, ठीक है। तो आसानी से आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ चुका है Fe2+ वाला। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो इसे देखो इरेज कर दे, आप लोग अगर चाहो तो एग्जांपल को नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जांपल हमारे पास है Mn2+ वाला, ठीक है। तो अब Mn2+ में आपको बताना है इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो Mn2+ सबसे पहले हमने कहा 2+ और 2- ये सब भूल जाओ, सबसे पहले बात होगी Mn की। Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। 25 लिख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है। आपको मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए, ठीक है। 3d10 तक होता है तो ये आपका किसका हो जाता है, 30 का। अगर यहाँ पे 3d5 कर दोगे तो 25 का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गिन लिया को, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 5 25, 6 कर दोगे तो 26 का हो जाएगा, 7 कर दोगे तो 27 का हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। और आपको हमने बताया ना वो वाला वीडियो जरूर देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 25 का हो गया 3d5 तक। अब बात आती है Mn2+ का हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे Mn2+। 2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं। कहां से, बाहरी कक्षा। तो पहले देखोगे पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा और लास्ट में चौथी। चौथी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s0 3d5, ठीक है। 4s2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s0। अब इस 3d5 को देखते हैं हम लोग। 3d5 का विन्यास कर लो, 5 कक्षक बनाओ, 1 2 3 4 1 5। 5 इलेक्ट्रॉन भरने, पहला इलेक्ट्रॉन ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये, पांचवा ये। 5 ही भरने थे क्योंकि 3d पे 5 ही है। अगर ज्यादा होते तो ज्यादा भरते, 5 थे तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन कक्षक में अकेले इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन देखोगे, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी, मतलब 5 अकेले इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम बोल देंगे 5 इलेक्ट्रॉन जो है आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका जो Mn2+ है, ये कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा और रंगीन गुण दिखाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप अब किसी भी यौगिक का, किसी भी मतलब आयन का निकाल सकते हो, अनुचुंबकीय, रंगीन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एकदम आसान, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी समझ में आया। सबसे पहले Mn का निकाला, Mn2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। इसे भी नोट करो। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। इसी टाइप से भाई साहब बहुत आसानी से निकालोगे। आगे के एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसे जल्दी से। तो देखो अब अगला, आप देखो अगला हमारे पास है Zn2+ वाला, Zn2+ का, ठीक है। तो Zn2+ के लिए सबसे पहले बात होगी Zn की। Zn का परमाणु क्रमांक पता है, जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है 30। तो 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात है Zn2+ की। तो Zn2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, कहा से, बाहरी कक्षा। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, लास्ट वाली चौथी, बाहरी कक्षा चौथी। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0
3d10, 4s पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने थे। लास्ट वाले का विन्यास कर लो 3d10 का, ठीक है। 5 कक्षक बनाओ, 2 3 4 1 5, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन भरने तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है। अब 5 और बच्चे, क्योंकि 10 भरने तो छठवा ये आया, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, सभी 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। एक कक्षक में 2 आते हैं, 2 से ज्यादा ना भर देगा, 3 ना भरना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 भर गए। आप देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला है क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेला नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन इस टाइप से युग्मित है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में भरे हुए, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ से क्या बोल दोगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। आपको लिख देना सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अगर मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 0, क्योंकि जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 0, ठीक है, क्योंकि सभी तो युग्मित ही है, तो अयुग्मित है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। अब जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय है और रंगहीन है। क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय है और रंगहीन है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, रंगहीन है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। तो देख सकते हो ये क्या है, Zn2+ प्रतिचुंबकीय गुण दिखाता है और रंगहीन गुण दिखाता है, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से नोट कर सकते हो। मस्त एग्जांपल आगे के देखो, इसमें तो और मजा आने वाली Cu+ वाले में, ठीक है। तो इसे देखते हैं। अब Cu+ वाला और अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में भी पूछा जा सकता है Cu+ वाला, ठीक है। तो देखो आप देखते हैं Cu+ को। Cu+ के लिए Cu का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। Cu का परमाणु क्रमांक बताओ। Cu का होता है 29। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब 29 का दे दे और 24 का दे दे क्रोमियम वाला, तो याद रखो ये दोनों अपवाद होते, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से निकालना है, ठीक है। वास्तव में 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना ऐसे चाहिए। लेकिन आपको पता ही अपवाद होता है, इसलिए 29 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4s1 कर देते हैं और यहाँ पे 3d9 की जगह क्या कर देते हैं, 3d10 कर देते हैं। ये सबको पता है ना, यहाँ पे 4s1 कर देते हैं, यहाँ पे 3d9 की जगह 10 कर देते हैं, क्योंकि ये अपवाद होता है। होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन अपवाद होने की वजह से यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 9 की जगह 10 हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से अब Cu+ की बात करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा बाहरी कक्षा से, तो बाहरी कक्षा 4s वाली होगी, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 3d10। एक ही इलेक्ट्रॉन इस बार निकालना था तो 4s 0 हो गया, ठीक है। 3d10 का करोगे, फिर से सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए आएंगे, फिर से सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए आएंगे, ठीक है। इस टाइप से सभी इलेक्ट्रॉन फिर से 10 के 10 भरे आएंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन फिर से कहोगे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे, युग्मित। और जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये प्रतिचुंबकीय और रंगहीन गुण दिखाएगा, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन गुण दिखाएगा, ठीक है। इसमें मेन क्या समझना था, मेन ये समझना था Cu+ वाला अपवाद है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, यहाँ पे 4s2 की जगह 4s1 कर देते हैं और 3d9 की जगह 3d10 कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने Cu+ का करके दिखाया, आपसे पेपर में Cu2+ का भी पूछा जा सकता है। तो अगर Cu2+ का पूछा जाए, Cu2+ का, तो सबसे पहले Cu का विन्यास निकाल लोगे इसी टाइप से, ठीक है। देखो निकाल लेते हैं, कंफ्यूज ना होना। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है। यही आएगा Cu का विन्यास, ठीक है, किसका, 29 का। अब निकालना किसका, Cu2+ का। तो जब 2+ का निकालना होगा, 2+ का मतलब क्या होगा, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सबसे पहले बारीक कक्षा, बारीक कक्षा कौन सी, 4s। 4s में है कितना, केवल 1, निकालने 2। तो जब 1 है, 4s के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 4s 1 है, तो 4s के पास 1 है, इसके निकालने 2, क्योंकि Cu पे 2+ लगा है, तो 2 निकालने, तो एक हम 4s से निकाल देंगे। इसके बाद इसके नीचे वाली कक्षा कौन हो जाएगी, 3d वाली, एक इससे निकाल देंगे। देखो कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमें निकालने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो इससे निकल जाएगा 4s से, तो 4s1 जो है ये 0 बन जाएगा। अब जो 3d10 है, एक इससे भी निकाल देंगे तो 3d9 हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालने 2 है, हमें तो 2 ही निकालने हैं। अब यहाँ पे 4s में तो 1 था, लेकिन हमें तो 2 निकालने हैं, या तो एक ही निकल पाएगा, तो 4s से 1 निकाल दो। इसके बाद जो आपका 4s से पहले आएगा कौन, 3d, तो 3d को हम निकाल देंगे 3d9। देखो ये लिखा वास्तव में ऐसे जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3d10 फिर 4s2, लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि 3 3 वाले साथ में आते हैं, लेकिन इसको ऐसे ना लिखे, 4s पहले लिखा जाता है 3d बाद में, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन होना, पहले सबसे बारीक कक्षा 4s होती है, फिर उसके बाद उसके पहले वाली कौन होती है, 3d होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकाला, एक इससे निकाला, 3d9। अब 3d9 का अगर आप विन्यास करोगे, 2 3 4 5 कक्षक, ठीक है। 9 का करोगे तो 1 2, ठीक है, पहले एक एक सब में बदलो, जल्दी ना करो, 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। अब बचा ये वाला अकेला इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, छोटा छोटा लिखे नहीं रहे, समझ लेना, ठीक है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो आप तुरंत कहोगे कौन सा गुण दिखाएगा, अनुचुंबकीय, और ये क्या होगा, रंगीन होगा, ठीक है। तो Cu2+ जो होता है, Cu2+ क्या दिखाता है, Cu2+ आपका दिखाता है कौन सा गुण, रंगीन गुण और अनुचुंबकीय, लेकिन Cu+ आपका दिखाता है रंगहीन और प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला एग्जांपल बचता है Ni2+ वाला, ये आपको कमेंट करके बताना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है कि युग्मित है कि प्रतिचुंबकीय की अनुचुंबकीय की रंगीन, ये क्या है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। इसको हल करना अपने मन से और बताओ Ni2+ में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित या युग्मित है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आशा करते हैं भैया आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन और जो आपका अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, ये सारी चीजें हैं, आप आसानी से आप किसी भी आयन पे निकाल सकते हो, ठीक है। पूरी कोशिश की अच्छे से समझा दे और कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप सारे आप कर लोगे, बस इसमें ये ध्यान देना था जैसे आपका यहाँ पे Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, एक इससे निकल गया, 3d9 हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो आशा करते हैं पूरा टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी एग्जाम्पल को करने में दिक्कत हो, कमेंट कर देना, हम आपको उसके लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे, सॉल्व वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना और बताना वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और इसका वाला आपको होमवर्क है, इसको कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप इस चैप्टर डीओ ब्लॉक के तत्वों की और भी वीडियो देख सकते हो। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी चौथा चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला, वहाँ पे भी जाके आप मस्त तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो और इसे नोट कर लो, प्रैक्टिस अच्छे से करना, ठीक है, और इसका कमेंट करके बताओ।